आज हम बनाएंगे एकदम स्पेशल वाला लाजवाब पनीर चीज़ बर्गर। बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही शानदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच बटर भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिए। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। मैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च भी डाल रही हूँ, बारीक कटी हुई। मैंने कम तीखी वाली हरी मिर्च ली है। बस इन्हें हल्का सा ही भुनेंगे। यदि आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिएगा। जैसे ही लहसुन भुनना शुरू हो जाएगा, हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। लहसुन हरी मिर्च को हमने केवल 20-25 सेकेंड ही भुना है। अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भुनेंगे। ये देखिए, प्याज को मैंने 2-3 मिनट भुना। अब हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। शिमला मिर्च को 2 मिनट भुना। अब हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए टमाटर लिए हैं। साथ ही इसमें डाल दीजिए नमक, ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। अब हम मीडियम लो फ्लेम पर टमाटर को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, या जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, इसे पका लेना है। टमाटर को पकाते हुए हमें करीबन 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने यहाँ लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो कि तीखा नहीं होता है, और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। और कोई मसाले नहीं डालने हैं। मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, मसालों को बस मैंने 1 मिनट अच्छे से भून लिया है। और अब हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने एकदम छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट कर लिया है। आप चाहें तो पनीर को कद्दूकस करके भी ले सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। पनीर को हम मसालों के साथ एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। पनीर भी अच्छे से मसालों के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच टोमेटो केचप डालेंगे और 1 चम्मच शेजवान सॉस डालेंगे। बहुत ही बढ़िया एकदम चटपटा सा मसाला बनकर तैयार होता है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आधा कप मैंने यहाँ पर चीज़ क्यूब्स को कद्दूकस करके लिया है। आप यहाँ पर चीज़ स्लाइस का इस्तेमाल भी कर सकते हो और मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हो। चीज़ को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इस मसाले को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है, हम एक काम और कर लेते हैं। हमने एक बाउल में 4 चम्मच मेयोनीज़ लिया है। मैंने सिंपल मेयोनीज़ ही लिया है। इसमें हम डालेंगे धनिए पुदीने की बहुत ही टेस्टी चटनी। ये मेरे पास पहले से ही फ्रिज में बनाई हुई रखी थी। हम इसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पुदीना की चटनी डाल देंगे। मेयोनीज के साथ जब हम ये पुदीना वाले फ्लेवर की चटनी डालते हैं तो बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। फ्रेंड्स, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा इसे। और यदि आप ये चटनी ना मिलाना चाहें तो टोमेटो केचप भी मिला सकते हो, लेकिन एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब हम बर्गर बना लेते हैं। इसके लिए तवे पर मैंने 1 चम्मच बटर फैला दिया है। मेरे पास यहाँ पर बर्गर बन है। अब हम बर्गर बन को धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को पाव या ब्रेड से भी बनाया जा सकता है। ये देखिए, बर्गर बन को हमने अंदर से अच्छे से टोस्ट कर लिया है। अब हम बर्गर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेयोनीज़ लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो सिंपल मेयोनीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन ये धनिया पुदीना की चटनी का फ्लेवर वाला यदि मेयोनीज़ लगाएंगे, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। अब हम दोनों बन पर ये मसाला भी अच्छे से रख देंगे। तो हमने जितना मसाला बनाया है उसमें आपके आराम से 5 से 6 बर्गर बन जाएंगे। मसाला हमने लगा दिया है। अब मेरे पास यहाँ है मोज़रेला चीज़। ये लगा देते हैं। बच्चों को तो वैसे भी चीज़ बहुत ही पसंद होती है। आप इसकी जगह चीज़ स्लाइस भी रख सकते हो। अब हम दूसरी साइड भी ये मेयोनीज़ लगा देते हैं और इसे अच्छे से पैक कर देते हैं। तो चलिए अब हम
बर्गर को टोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने तवे पर फिर से बटर डाला है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, बारीक कटा हरा धनिया डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इस पर बन को पहले ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और फिर इसे दोनों साइड से हल्का हल्का क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो मैं पहले इसे ऊपर की साइड से सेक रही हूँ, मैंने वो साइड नीचे की है, ये देखिए। इस तरह से सेक लीजिए, एकदम धीमी आंच रखिए और दोनों साइड से 2-2 मिनट इसे सेक लीजिए। दोनों साइड से हल्का हल्का क्रिस्पी हो जाएगा तो ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये हमारे शानदार पनीर चीज़ बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।